प्रदेश में जमीनी विवाद को लेकर समस्याएं पैदा होती जा रही हैं, जिसको राजस्व कर्मचारी, जनपद के आला अधिकारी निस्तारण करने में तो लगे हैं, लेकिन क्या होती है समस्या और कैसे होंगे इसके निस्तारण। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम तो गठित की, लेकिन अभी भी जन समस्याओं से लेकर जमीनी विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं डॉक्टर रेणुका सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरी क्लिनिक सपा रोड पर है और जिसके आगे खाली ज़मीन पड़ी थी, जो कि हमने इस उद्देश्य से खरीदी थी कि हम उस पर चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन जो भू माफिया है सुधीर राव, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। मैं उस पर कोई काम नहीं करवा पा रही हूँ। जब हम कोई काम करना चाहते हैं, वो अपना कोई ना कोई पुलिस लेके आ जाते हैं, फर्जी कागज़ दिखा देते हैं और हमारा काम बंद करा देते हैं, जिसकी वजह से कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और साल भर से मैं इस मैटर को लेके परेशान हूँ। उन्होंने फर्जी मुकदमा कर दिया था मेरे पति पर इसी ज़मीन के विवाद को लेके। मेरे पति जेल चले गए थे और मेरा क्लिनिक सील करा दिया उन्होंने, जो कि 10 महीने बाद खुला है। मेरे मरीज टूट गए हैं और आज की डेट में मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे मरीज नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से मैंने अब हफ्ते में एक ही दिन जाना अभी ठीक रखा है कि मैं एक ही दिन जाती हूँ वहाँ पे। और आज फिर उन्होंने मेरी जमीनी विवाद को लेकर आप पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। अभी 2 दिन पहले जो डॉक्टर रेणुका सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जिसपे ये आरोप लगाया भू माफिया का, ये सरासर गलत है। कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। किसी न के बहकावे में आकर वो इस तरह का आरोप लगा रही हैं। अगर उन्होंने अपना कागज़ देख लिया होता, मेरा कागज़ देख लिया होता, दोनों लोगों की रजिस्ट्री है, तहसील प्रशासन के पास गई होती, तो निश्चय ही वो इस तरह की बात नहीं करती। कहीं न कहीं वो अपनी बातों को बढ़ा-चढ़ा के पेश करना चाहती है, चूँकि पूर्व में उनके पति द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उनके पति पे एफआईआर भी हुई, जेल भी गई और वर्तमान में भी खुद उनके ऊपर भी 419-20 का फर्जी हॉस्पिटल चलाने का एफआईआर है। फिर भी वो मेरे ऊपर एक साथ संगीन आरोप लगा के सनसनी पैदा करना चाहती हैं, जो सरासर गलत है। उसके साक्ष्य में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने चूँकि 895 नी और ख में हमने रजिस्ट्री लिया है और जो रेणुका सिंह और संजीव सिंह हैं, उनका रजिस्ट्री 892 और 93 में है। नंबर दोनों अलग-अलग हैं। उस पे हम दोनों लोगों के एप्लीकेशन एसडीएम महोदय, डीएम महोदय के पास है। निश्चय ही एक कमेटी उन्होंने कहा है बना के पैमाइश कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बेबुनियाद बातें करना, मनगढ़ंत बातें करना, ये सरासर मेरे साथ अन्याय है। उनके द्वारा ये बार-बार प्रयास किया जा रहा है मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए। आप पर अगली बात मैं आपसे पूछूंगा कि जो जमीनी विवाद को लेकर के जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें आपने बताया रकबा नंबर दोनों लोग का अलग-अलग। जी। क्या जब आप पैनामा करवाए थे तो पैमाइश वगैरह कराए थे? जब हमने जिसकी ज़मीन है उसने हमको देने के लिए कहा, तो मैंने कहा उनसे कि पहले आप अपनी ज़मीन पैमाइश करा के मुझे दिखाइए कहाँ है। तो उन्होंने हमको दिखाया और पैमाइश कराया और उसमें बताया कि ये गाटा नंबर है और ये मेरी ज़मीन है। मेरा मेरा मेरे पूर्व में चलाया गया बाउंड्री वॉल है। हमने कहा ठीक है। मैंने लेखपाल से, कानूनगो से, तहसील में सबसे जानकारी कराने के बाद तब मैंने रजिस्ट्री लिया। मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जानकारी है, कागज़ मैंने देखा है, निश्चय ही वो 895 है और बिना मतलब का रेणुका सिंह द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या नाम है? सुधीर राव।